द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमेशा से ही मुसलमानों को इस बात के लिए टारगेट किया जाता है कि वो गौ हत्या करते हैं, वो गौ तस्करी करते हैं। लेकिन इसके पीछे की असली हकीकत दरअसल कुछ और है। कुछ और लोग हैं जो हिंदूवादी संगठन से जुड़कर गौरक्षा के नाम पर काम करते हैं और बाद में वही लोग गौ तस्करी करने का काम भी करते हैं। हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आई है, और वो बताने के लिए काफी है किस तरीके का वहां कांड किया गया है और कैसे हिंदुत्ववादी लोगों ने गौ मांस रखा था। और एक छोटी मोटे अमाउंट में नहीं था, या छोटे मोटे वो नहीं था, करीब 2 क्विंटल गौवंशीय मांस के साथ पकड़े गए हैं। और इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। इनका नाम है सचिन, राहुल और ब्रजपाल। ये युवक गिरफ्तार हुए। तस्वीर भी आप इनका देख सकते हैं। कोतवाली बढ़ापुर बिजनौर का ये मामला है, जिसमें ये सभी तीनों आरोपी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जो है ये गौ मांस रखी थी, और 2 क्विंटल गौ मांस। आप बताइए जरा, अब देख लीजिए। आपको लगा होगा कि ये जो है हवाई बातें हैं, तो आप ये पुलिस का नोट भी पढ़ लीजिए। जनपद बिजनौर, प्रश्न नोट धारा बढ़ापुर है, दिनांक 9/7/2024 दिनांक भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा 2 क्विंटल 20 ग्राम गौवंशीय मांस परिवहन में प्रयुक्त वाहन व पशु कटान के उपकरण किए गए बरामद। घटना में वांछित 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। यानी 3 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए। अब देखिए, बाकायदे लिखा भी सर कि पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व पशु कटान, गोकशी की घटनाओं को पर पूर्णतः अंकुश लगाने तथा गौवध आदि घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढ़ापुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना बढ़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इनायतपुर के जंगल में एक इनोवा गाड़ी जिसका नंबर है DL3CBD2866 से 2 क्विंटल 20 किलोग्राम गौवंशीय मांस व पशु काटने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। और गाड़ी चालक व अन्य लोग फिलहाल मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना बढ़ापुर में मुकदमा संख्यात 138-24 धारा 358 गौवध अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग की विवेचना की गई और विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्तगण, जिसमें राहुल पुत्र अमीचंद, सचिन पुत्र मान सिंह व ब्रजपाल पुत्र घनश्याम समेत निवासी ग्राम इनायतपुर थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। ये पुलिस नोट से तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया है। और पूछताछ विवरण में लिखा कि अभियुक्तगण ने पूछताछ बताया कि हम तीनों साथी 2 बैलों को ग्राम इनायतपुर के जंगल में लेकर गए, जहां पर पहले से मौजूद मुस्तफा पुत्र नन्हे निवासी ग्राम गुलड़िया थाना मुड़ापाड़े जनपद मुरादाबाद अपने साथियों के साथ मौजूद था। उन्हीं के द्वारा इन 2 बैलों को काटा गया है, ये बताया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अशरफ हुसैन ने यह खबर पोस्ट भी की है कि किस तरीके से, देखिए, लोग बिजनौर यूपी करीब 2 क्विंटल गौवंशीय मांस के साथ पकड़े जाने के आरोप में सचिन, राहुल और ब्रजपाल नामी युवक गिरफ्तार। अब अलग धर्म के लोगों को ये टारगेट करते, यानी अगर ऐसी कोई घटना हुई होती, गौवंश मिला होता, तो सीधा शक जो है वो ऐसी मेंटालिटी बना दी है कि वो मुसलमानों पर जाता कि मुसलमानों के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है, उनके द्वारा ऐसा हुआ है, ये है फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें करनी शुरू कर दी जाती। लेकिन दरअसल हकीकत क्या है? हकीकत बिल्कुल इसके तरह कि मुसलमानों द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ये हिंदुओं द्वारा किया गया और हिंदूवादी नेताओं द्वारा किया गया, जिनको इस बात का डर ही नहीं है कि उन पर भी कोई शक कर सकता है, उनको भी कोई टारगेट कर सकता है, उन पर भी कोई कार्रवाई कर सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो लगातार ऐसी घटनाओं में संलिप्त पाए जाते हैं। अब ये देखिए, लोग लिख रहे हैं, हिफजान शेख लिख रहे हैं कि बदनाम तो विशेष धर्म के लोगों को होते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही गई है कि बदनाम तो मुसलमानों को कर दिया जाता है कि गौ तस्करी करते हैं, गौ मांस खाते हैं, गौ करते हैं। जबकि आप जानते हैं किस तरीके से कितनी बार ये ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हिंदूवादी नेताओं का हाथ रहा है। पैसा कमाने के लालच में किया गया कृत्य यह साफ तौर पर दर्शाता है किस तरीके से टारगेट किया जाता है, मतलब मुसलमानों को। अब देख लीजिए, ये अतर ईमान ने भी लिखा है कि बिल्कुल काम पर्दे के पीछे करे कोई और, बदनाम होते हैं सिर्फ मुस्लिम, इसलिए सबूत के साथ ट्वीट लाजमी था। ये कहा जा रहा है कि काम करे कोई और, कांड करे कोई और, बदनाम मुसलमानों को किया जाए, निशाना उनको बनाया जाए, तो ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत कैटेगरी में आता है इस तरीके से किया जाना। लेकिन इसको प्रचारित करना, बताना ये ज़रूरी है
ताकि लोगों के जहन में भी जो ये गलत चीज़ें आ गई हैं वो निकल कर सामने आ जाए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके का घटनाक्रम निकल कर सामने आ, लोग यही कह रहे हैं कि अच्छी बात है। ये जानिब लिख रहे हैं, जैनब है, वो लिख रहे हैं कि अब कहा जाएगा इनका नाम भी बनावटी है, ये तो मुसलमान है। यानी ये भी कहा जा रहा है कि अब ये एक नैरेटिव सेट किया जाए कि नहीं नहीं ये तो गलत है, इनका नाम बनावटी नाम है तो मुसलमान है। मुसलमानों को टारगेट हमेशा से किया जाता रहा है, कई मुसलमानों को जिंदा जला भी दिया गया, आपने देखा था, मोनू मानेसर का नाम उसमें सामने आया था। ऐसे लोग जो लोगों को मारने का काम करते हैं, लोगों को, मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं, उन लोगों को भी आंखें फाड़ कर ये खबर देखनी चाहिए कि किस तरीके से इसमें जितने भी लोग शामिल हैं इस कृत्य में वो सब हिंदू हैं। तो मुसलमानों को कैसे निशाना बनाया सकता है ये, लेकिन एक नैरेटिव जो एक चीज़ें जो बना दी गई है वो सेट करने की कोशिश रहती है। ऑलवेज भी हैप्पी लिखते हैं ये है सच्चाई। कामिल पठान लिखते हैं कि ये कोई मुस्लिम थोड़ी हैं जो इन पर बुलडोज़र या कोई बड़ा एक्शन होगा। ये बड़ी बात लिखी है कि इन पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, इनको धमकी नहीं दी जाएगी, इनका घर नहीं गिराया जाएगा, इनको जेल में मारा नहीं जाएगा, इनके घर वालों को प्रताड़ित नहीं किया जाए क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। अगर इसी जगह कोई मुसलमान होता तो इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़कर ऐसा माहौल बनाया जाता, फिर हिंदूवादी संगठन के लोग थाने में आकर बवाल मचाने लगते कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, बाबा का बुलडोज़र चलाया जाए। लेकिन अब नहीं आएंगे। अब किसी भी हिंदूवादी संगठन का नेता जाके थाने में प्रदर्शन नहीं करेगा कि इनके घर पर भी बुलडोज़र चलना चाहिए, जिन्होंने गौ हत्या की है, जिन्होंने इस तरीके से मांस काटा और ले जा रहे थे बेचने के लिए, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा, न मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं खबर दिखाई जाएगी, ना ही बीजेपी के नेताओं द्वारा इस पर पोस्ट किया जाए, कहीं कुछ नहीं हो, क्योंकि ये हिंदू हैं, पकड़े गए जितने भी हैं तीनों ये हिंदू, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए इसीलिए लोग लिख भी रहे हैं कि भैया इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, कोई बुलडोज़र एक्शन नहीं होगा। लकी चौधरी लिख रहे हैं दोस्त मुस्तफ़ा फूफा लगता है आपको जो नाम नहीं लिया, ये भी कह रहे हैं अब नहीं चलेगा बुलडोज़र। ये सुबैद अहमद लिख रहे हैं अब नहीं चलेगा बुलडोज़र, तो आप समझ सकते हैं। और अख्तर हुसैन लिख रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और गलती भी करते हैं तो चर्चा भी और बुलडोज़र भी नहीं चलता। चर्चा भी नहीं होती और बुलडोज़र भी नहीं चलता, वो गलती करते हैं तो, और हम अगर कुछ नहीं ना भी करें तो हो जाता है। तो अब ये समझिए लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि किस तरीके से मुसलमानों को बस निशाना बना लिया जाता है, उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाता है, उनको टारगेट कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा। द अल्फ़ा में लिख रहे हैं कि अब नहीं बोलेगा कि बीफ नहीं था, फंसाया गया है, इनको नाम देख के पोस्ट करता है। अब ये देखिए इस तरीके से, मतलब अभी भी ये नफ़रती लोग हैं जो इस तरीके से भी लिखते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका काम ही ऐसा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनको ये फैलाना, जबकि ये बताने की ज़रूरत है पूरे देश को, पूरे मुल्क को, कि अगर इस तरीके से मुसलमानों को गौमांस के लिए टारगेट किया जाएगा तो ठीक नहीं, क्योंकि देखिए कौन क्या क्या कांड कर रहा है, सब कुछ सामने है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।